Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो देखिए, लैटिट्यूड्स जो है एक तरीके का एंगुलर डिस्टेंस होता है ऑफ अ पॉइंट, जो कि अर्थ के सेंटर के ऊपर एक पॉइंट होता है। वहाँ से अगर हम बात करें तो एक एंगल जो है वो क्रिएट किया जाता है, और उसकी वजह से जो पैरेलल लाइंस जो है ड्रॉ की जाती हैं उनको लैटिट्यूड बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको बीच में दिखाई दे रहा है, जो 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो इस तरीके से पैरेलल लाइन जो ड्रॉ की गई हैं, इनको लैटिट्यूड्स बोला जाता है। तो देखिए, जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर 0 से लेकर ऊपर तक ये 90 तक यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। उसके बाद नीचे भी जो है 90 तक, और एक हमारी इक्वेटर। तो टोटल मिलाकर 181 यानी 90 ऊपर की तरफ है, 90 नीचे की तरफ, और एक हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। तो टोटल मिलाकर हमारे जो है 181 जो है टोटल हमारे लैटिट्यूड्स हैं। तो देखिए, लैटिट्यूड्स के बीच में अगर हम बात करें कि 1 डिग्री के बीच में, अगर हम बात करें कि 0 से लेकर 1 डिग्री, 1 से लेकर 2 डिग्री, 2 से 3, इनके बीच का डिस्टेंस होता कितना है, मतलब 1 डिग्री जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री जो है वो लगभग 111 किलोमीटर को दर्शाता है। तो आप इस तरीके से जो है इसको मेज़र कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1 डिग्री के बीच का अगर डिफरेंस है, यानी 0 से लेकर 1 है, तो दोनों के बीच में एक लगभग 111 किलोमीटर का जो है डिफरेंस है। ऐसे ही 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री की बात करें तो वहाँ पे भी 111 जो है वो किलोमीटर हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ मेन लैटिट्यूड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो मेन लैटिट्यूड ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं हमारे ज्योग्राफी के अंदर, तो वो कौन से हैं। तो देखिए, सबसे मेन जो है वो हमारा इक्वेटर है, जो कि 0 डिग्री है। उसके बाद जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ में आप देख सकते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर नदर्न हेमिस्फेयर इसको बोलते हैं। तो नदर्न हेमिस्फेयर में आपको यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री पर जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला है हमारा आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, आर्कटिक सर्कल। उसके बाद ऊपर है 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल। तो ये देखिए, ये तीनों के तीनों ऊपर की तरफ जो हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, जो कि हमारा इक्वेटर से नीचे की तरफ पड़ते हैं, तो सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री को डिनोट करता है। उसके बाद देखिए अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल भी 66.5 डिग्री को शो करता है। उसके बाद देखिए ये 90 डिग्री पे है साउथ पोल। तो ये हमारे मेन जो हैं वो हमारे कितने यहाँ पर हो जाते हैं लैटिट्यूड। तो मेन देखिए 3 जो है वो हमारे ऊपर की तरफ है, 3 नीचे की तरफ, और बीच में एक इक्वेटर है। तो ये हमारे 7 लैटिट्यूड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड भी एक एंगुलर डिस्टेंस होता है। एंगुलर मतलब एक तरीके से आप जो है डिग्री में इसको मेजर करते हैं। तो ये भी एक एंगल बनाते हुए, इक्वेटर के साथ जो है एंगल बनाते हुए इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा जो इक्वेटर है, और इसके साथ जो है एंगल बनाते हुए, ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री को, यहाँ पर 120, यहाँ पर 150। तो देखिए, यहाँ से लेकर जो नॉर्थ पोल से लेकर नीचे साउथ पोल की तरफ, ये ऐसे आप जो सेमी सर्कल आप देख रहे हैं, तो ये सेमी सर्कल जो है ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। तो इन्हीं सेमी सर्कल को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड्स जो है वो बोला जाता है। तो देखिए, इसके बीचों बीच जो है एक लाइन जो होती है जिसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। ये देखिए, ये जो है प्राइम मेरिडियन लाइन है। इसके अगर हम बात करें कि इस साइड से ईस्ट की तरफ अगर हम चले जाएं, तो यहाँ पर 180 जो हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, 180 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो हो जाते हैं। और इस तरफ चले जाएं तो इधर भी जो है यहाँ पर लास्ट में जाके 180 पर जाके मिल जाते हैं। तो इधर से भी और इधर से भी क्या हो जाएंगे, 180 हमारे कितने हो जाएंगे टोटल मिला के, तो ये 360। तो 360 जो 180 वाला लैटिट्यूड है वो हमने इधर से भी काउंट किया और इधर से भी काउंट किया है। तो इसका मतलब वो 2 बार काउंट हुआ है, तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब जो है 360 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 359 बचेंगे। लेकिन ये कि प्राइम जो मेरिडियन हमने माना है, जो कि हमारा 0 डिग्री पे है, इसको भी हमने माना है, तो इसको 1 ऐड कर देंगे। तो टोटल मिलाकर हमारे कितने लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 360 जो है वो हमारे लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे, और लैटिट्यूड हमारे जो है वो कितने थे, 181 थे।
तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जो 180 वाला जो हमने देखा है, जो इधर से भी 180 और इधर से भी 180 जो कि एक कॉमन लाइन है, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको इंटरनेशनल डेट लाइन से उसको डिनोट किया जाता है। और ये जो है ये क्या है? ये प्राइम मेरिडियन है, जो कि लंदन के अंदर जो ग्रीनविच जो वेधशाला है, मतलब एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ से जो है ये क्या करती है? ये पास होती है। इसको जो है हमने प्राइम मेरिडियन माना है, क्योंकि इसी के संदर्भ में जो सारे के सारे जो कंट्री हैं वो अपना टाइम डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है, इनका इनका रोल क्या है, हमने क्यों जो है इनको यूज़ किया है। तो ये जो है एक्चुअल में हमारी अर्थ पर ये लाइनें नहीं है। हमने इसको जो है इनको बोला जाता है इमेजिनरी लाइन, यानी ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है, मतलब हमने एक तरीके से कल्पना के द्वारा इनको खींचा है। ऐसा क्यों? ताकि हम जो है इन दोनों का प्रयोग करते हुए किसी प्लेस का जो स्थान है वो हम ज्ञात कर सकें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाशिंगटन दिखाया हुआ है। अगर आपको किसी को बताना है कि जो है मैं यहाँ पर अर्थ के ऊपर इस लोकेशन पर हूँ, तो आप कैसे बताएंगे? तो उसको जो है इन्हीं डिग्री के द्वारा मेजर किया जाता है। आप बताएंगे कि मैं इक्वेटर से जो है इस एंगल पर हूँ, इक्वेटर से यानी नॉर्थ में 39 डिग्री पर हूँ, और प्राइम मेरिडियन से जो है मैं यहाँ पर 77 डिग्री पर हूँ। तो इसका मतलब जो है जहाँ पर ये पॉइंट मिलता है वहाँ पर मेरी लोकेशन है, यानी यहाँ पर जो है वाशिंगटन डीसी की लोकेशन है। तो इसी तरीके से हमने जो दूसरे प्लेस की अगर वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों का प्रयोग करते हुए हम जो है ऐसे प्लेस की वैल्यू निकालते हैं कि वो प्लेस जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसलिए हमने जो है इन इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया है। तो देखिए एंगुलर डिस्टेंस भी हम देख लेते हैं किस तरीके से एंगुलर डिस्टेंस जो है वो निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये अर्थ का हमने जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है वो काट कर यहाँ से बाहर निकाला और हम अर्थ के सेंटर पर पहुँच जाते हैं। तो देखिए अर्थ के सेंटर से जब आप ऊपर की तरफ एंगल यहाँ पर जो है एंगल बनाते हैं, तो देखिए ये 30 डिग्री का आपने एंगल बनाया है, तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है। अगर आप 1 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर जो है 1 डिग्री लैटिट्यूड आपका आ जाएगा। 2 डिग्री का एंगल है तो 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 का है, 4 का, 5 का, 6 का, अगर 10 का है, ये 20 का है। अगर आप 10 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ पर 10 डिग्री का लैटिट्यूड जो है वो ड्रॉ हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप 20 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाते हैं सेंटर के साथ, तो यहाँ पर जो है ये आपका 20 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर आप 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करता है और यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इन एंगल को इस तरीके से आगे की तरफ यहाँ पर ऐसे मिलाते हुए जब आप चलेंगे पूरी की पूरी अर्थ पर, तो ये देखिए ये 10 डिग्री पूरा गोला जो है आप इस तरीके से पैरेलल लाइन का खींच सकते हैं, ये 20 डिग्री। उसी तरीके से हम बात करते हैं कि जो हमारे ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड, इनको भी किस तरीके से हमने क्या ड्रॉ करना है। तो इनको ड्रॉ करने का भी आप देख सकते हैं कि जो अर्थ के इक्वेटर के साथ हमने क्या किया है, यहाँ पर जो अर्थ का इक्वेटर है उसको एक तरीके से बेस बनाकर हमने यहाँ पर जो है इन लाइंस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हमने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो देखिए ये हमारा लाइन 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर की तरफ अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, हमारी लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। और इस तरीके से अगर हमने ड्रॉ कर दी तो वो हमारी लैटिट्यूड हो जाएगी, और ऐसे हमने ड्रॉ कर दी एंगल के साथ तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर इसको काउंट करते हैं, अर्थ के सेंटर से जो है एंगल बनाकर इनसे एंगुलर डिस्टेंस को हम एंगुलर डिस्टेंस के साथ इनको ड्रॉ करते हैं। आगे देखिए टाइम जोन, लोकल टाइम जोन। जैसे हमने देखा कि ये जो है हमारी एक प्राइम मेरिडियन है, जो कि यहाँ पर लंदन के अंदर जो ग्रीनविच है वहाँ से ये पास करती है। तो देखिए यहाँ पर जो है इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो कैपिटल है वो लंदन है, और यहाँ पर जो है ये ग्रीनविच जो प्लेस है यहाँ पर से ये लाइन गुजरती है। तो सभी जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने इसको क्यों प्राइम मेरिडियन के रूप में माना है, क्योंकि लगभग क्या होता था कि जैसे आप वर्ल्ड के अगर इस पोर्शन के अंदर, जैसे मैं इंडिया के यहाँ पर दिल्ली के अंदर अगर मैं यहाँ पर हूँ, यानी आप यहाँ पर हैं और आपको जो है यहाँ का जो टाइम है, क्योंकि सन जो है हमेशा यहाँ से आपको दिखाई देना शुरू करता है ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो सन जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देना शुरू करेगा, तो लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या होगा कि यहाँ पर तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा सन, तो यहाँ पर जो है दिन निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। इस तरीके से जो है टाइम का क्या होता था, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहती थी कि दिन के 12 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सभी कंट्रीज़ ने जो है एक
ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रोग्राम जो है, एक कमेटी जो है वो बनाई, और उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम जो है एक इंटरनेशनल डेट जो एक प्राइम मेरिडियन है उसको एक स्टैंडर्ड लाइन के रूप में यूज़ करेंगे कि यहाँ का टाइम हम जो है मानकर चलेंगे। तो देखिए इसके वजह से क्या किया गया, पूरी की पूरी जो अर्थ है उसको जो है पूरे के पूरे 24 टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। 24 टाइम जोन्स के अंदर क्यों डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है उसके वो जब अपने अक्ष के चारों तरफ जब घूमती है तो वो 24 आवर के करीब लेती है। तो 24 आवर मतलब एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में हमारे जो है 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो 24 आवर की वजह से ही इसको पूरी की पूरी हमारी अर्थ को हमने क्या कर दिया, 24 आवर जोन के अंदर डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर जो हमने इसको स्टैंडर्ड लाइन जो है वो मान लिया, तो इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। तो इससे इस तरफ की जो कंट्री है, यहाँ से ईस्ट की तरफ अगर हम बात करें, तो ईस्ट की तरफ जैसे ही ये लाइन जो है वो जाती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम बढ़ता चला जाता है, ऐड होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही इस तरफ जाती है तो टाइम क्या है, वो माइनस होता चला जाता है, नेगेटिव होता चला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए सन यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देता है, तो यहाँ पर जो है सुबह के 4 या 5 जो है वो जल्दी बच जाते हैं, तो यानी यहाँ पर जो है सन जल्दी निकलता है, तो यहाँ पर दिन जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर जो है टाइम को बढ़ाते हुए दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आएगा यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए जो है इसको नेगेटिव की तरफ हम काउंट करते हैं। अगर हम मान के चलें कि यहाँ पर जो है दोपहर के या रात के 12 बजे हैं, किसी भी टाइम को आप मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं रात के 12 बजे हैं, तो आगे देखिए इस टाइम जोन के अंदर 1 PM, मतलब यहाँ पर आफ्टरनून मान लेते हैं हम, तो आफ्टरनून माना है तो देखिए यहाँ पर 1 PM, 2 PM, 3, 4, 5। अपने इंडिया की पोजीशन अगर हम देखें तो ये देखिए हमारी इंडिया की पोजीशन जो है वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 जो आवर है उतना आगे है। अगर यहाँ पर रात के 12 बजे होंगे तो इसका मतलब जो है प्राइम मेरिडियन की जगह पर यहाँ पर अगर रात के 12 बजे हैं तो यहाँ पर जो है हमारे सुबह के 5:30 होंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर शाम के 4:30 होंगे, 5:30 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो टाइम है वो यहाँ के टाइम से कितना आगे है, वो 5.5 घंटे यानी 5.5 आवर जो है वो आगे है। और इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितनी है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो है इंडिया ने अपनी जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो, मतलब स्टैंडर्ड लाइन जो है टाइम लाइन वो डिसाइड की हुई है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इस टाइम जोन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो है अपनी सुविधा के लिए इसको यूज़ किया है। तो देखिए ये जो है 24 जो जोन है वो इसलिए भी डिवाइड किए गए हैं क्योंकि पूरी अर्थ को अगर 360 डिग्री के हिसाब से देखें तो 360 डिग्री को आप जो है यहाँ पर 24 आवर के हिसाब से अगर आप डिवाइड करें तो यहाँ पर 15 जो है 15 डिग्री आता है। तो 15 डिग्री का मतलब ये है कि 15 डिग्री अगर दो लाइनों के बीच में अगर डिफरेंस 15 डिग्री है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है 1 आवर का डिफरेंस है। यानी पूरी की पूरी अर्थ को जब आपने टाइम जोन में डिवाइड किया है तो 15 डिग्री जो मेरिडियन है वो 1 आवर को दर्शाती है। यानी 0 डिग्री से लेकर अगर 15 डिग्री तक अगर आप यहाँ पर चले जाएं तो इसका मतलब जो है यहाँ पर 1 आवर का अंतर है। उसके बाद देखिए 15 डिग्री के बाद से लेकर 30 डिग्री तक अगर आपकी कोई भी कंट्री अगर लोकेटेड है, अगर आप वहाँ पर है तो इसका मतलब जो है वहाँ पर 2 आवर का डिफरेंस है टाइम के अंदर। तो इस तरीके से आप इस टाइम को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया का मैंने बता दिया कि इंडिया का जो है 82.5 डिग्री है और इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 आवर जो है वो आगे की तरफ है। पूरे के पूरे अर्थ को जो है 24 जो लॉन्गिट्यूडनल जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। जो 15 डिग्री है वो 1 आवर को दिखाता है, यानी 15 डिग्री से जो है 1 आवर को डिनोट किया जाता है। और इसी तरीके से 360 आवर को कितने से डिनोट कर दिया जाएगा, फिर 1 गुना कितना हो जाएगा 24, यानी 24 आवर। तो 1 डिग्री जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4 मिनट। मतलब अगर आप 1 डिग्री भी मूव करते हैं, अगर आप अपनी कंट्री इंडिया से चलना शुरू करते हैं, अगर आप 1 डिग्री आगे मूव कर जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ का टाइम जो है उससे 4 मिनट आगे की तरफ होगा। इसी तरीके से आप और आगे बढ़ते हैं तो इसका मतलब 4 मिनट और आगे होगा। ऐसे ही करके अगर आप 15 डिग्री तक चले जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर जो है 1 घंटे का फ़र्क आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप गुजरात से लेकर, मान लिया यहाँ पर गुजरात है, गुजरात से लेकर अगर आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर चले जाएँ
अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आपको जो है सबसे पहले सन जो है वो दिखाई देगा, इसलिए जो है यहाँ पर दिन जल्दी निकल जाएगा। लेकिन गुजरात में आपको अभी तक दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पर 4 बजे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको 6 बजे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए कम से कम 2 घंटे का गैप है। इसी गैप को मिटाने के लिए बीच में जो इलाहाबाद से क्रॉस करने वाली जो लाइन है 82.5 डिग्री वाली लाइन, उसको इंडिया ने क्या मान लिया, उसको स्टैंडर्ड लाइन मान लिया। और उस टाइम पर यहाँ पर 5 बजे होंगे, इसलिए हमने दिन का टाइम यहाँ पर भी 5 बजे डिसाइड कर दिया और यहाँ पर भी 5 बजे। तो इस तरीके से टाइम का ज़्यादा डिफरेंस ना हो, इसी वजह से हमने इस टाइम लाइन को डिसाइड किया है। तो इंडिया के अंदर तो एक ही स्टैंडर्ड लाइन है, लेकिन देखिए रशिया जो है वो काफ़ी बड़ा कंट्री है, इसलिए वहाँ पर 11 टाइम जोन जो है वो डिसाइड किए गए हैं। क्योंकि देखिए रशिया जो है वो यहाँ से लेकर लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इसका पोर्शन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ के टाइम में और यहाँ का जो इधर वाला जो टाइम है, इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस टाइम जोन को जो है इसके इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर 11 टाइम जोन के अंदर इसको डिवाइड किया है। इसी तरीके से जो यूएस एंड कनाडा है, यूएस देखिए ये यूएस है, यूएस, और ये पूरा का पूरा कनाडा है ये, तो इसको भी इस तरीके से 5 टाइम जोन्स के अंदर आप देख सकते हैं ये डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 और 5। और यूएस जो है 1 2 3 4 यहाँ पे, और ये 5 अलास्का जो है ये भी यूएस का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इसको भी 5 टाइम जोन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आगे देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। तो देखिए जो हमने प्राइम मेरिडियन लाइन देखी थी जो कि ग्रीनविच से पास करती है, ये देखिए ग्रीनविच, और ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर यूके के अंदर है ये। तो ये प्राइम मेरिडियन है, 0 आवर जहाँ पर हम लेते हैं। इस तरफ अगर हम जाते हैं, मतलब जो हमारी इंडिया और ये वाली कंट्री है, तो यहाँ पर जो है टाइम प्लस होता चला जाता है। आगे देखिए कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो देखिए हमने जब देखा था कि अर्थ को इस तरीके से हमने ऐसे लाइंस के अंदर डिवाइड किया था, तो यहाँ पर जो बीच वाली लाइन थी प्राइम मेरिडियन थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं ऐसे जा रही थी, तो ये देखिए ये 180 तक जा रही थी। इधर से भी हम काउंट करें तो 180 लाइंस थी, इधर से भी 180, तो ये वो ही 180 डिग्री वाली लाइन है। तो देखिए इस 180 डिग्री लाइन को ही, इसको ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। यही हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। एक तरीके से ये जो है हमारी पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर एक यूनिवर्सल डेट लाइन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, और ये एक तरीके से एक कैलेंडर डे को दर्शाती है। वो कैसे? क्योंकि जैसे ही आप जो है यहाँ पर इस तरीके से मूव करेंगे, तो देखिए यहाँ से जैसे ही आप इस डेट लाइन को यहाँ पर क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक दिन जो है वो घट जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्ट मतलब यहाँ पर अगर आज की डेट में यहाँ पर अगर 14 फरवरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 13 फरवरी होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 13 फरवरी है, यहाँ पर मतलब ऐड हो जाएगा। यानी आप जो है जैसे ही यहाँ से इस तरफ से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी इस पोर्शन से जो है इस पोर्शन के अंदर मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है एक दिन जो है घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप यूएस की तरफ से जापान की तरफ यानी इंडिया की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये फ़र्क भी क्यों है, ये फ़र्क भी इसलिए है क्योंकि आप देखिए 0 डिग्री से जब आप इस तरफ की मूव करते हैं तो आपका जो टाइम है वो बढ़ता चला जाता है, इस तरफ मूव करते हैं तो आपका टाइम जो है वो घटता चला जाता है, और इस लाइन पर आकर लगभग 24 आवर का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 12 आवर बढ़े हैं, और इस तरफ से देखिए तो 12 आवर जो हैं वो घट रहे हैं। तो जैसे ही ये 12 आवर दोनों मिलाकर यहाँ पर देखिए तो लगभग 24 आवर का डिफरेंस आ जाता है। और वो 24 आवर का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब पूरा एक दिन जो है, पूरे एक दिन का गैप हो जाता है, क्योंकि एक दिन में जो है वो 24 घंटे होते हैं। तो जैसे ही आप जो है जापान से यानी यहाँ से जापान से यूएस की तरफ मूव करेंगे, तो देखिए एक दिन जो है वो घट जाएगा, मतलब ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। और ऐसे ही जब आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे इंटरनेशनल लाइन की तरफ, तो देखिए यहाँ पर यूएस की तरफ, जैसे यूएस से जापान की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर एक दिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखिए ये हमारा जो है मेनली हो चुका है कि ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक कैलेंडर डे को डिमार्केट करती है, और ये पैसिफिक ओशन के मिडल में से गुजरती है। तो देखिए ये पूरा का पूरा ये पैसिफिक ओशन है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, ये इसके बिल्कुल मिडल में से गुजरती है। इसके साथ साथ देखिए डेविएट्स की गई है कहाँ पर, एलुशियन आइलैंड के ऊपर, फिजी, सैमुआ एंड गिलबर्ट आइलैंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एलुशियन आइलैंड है, यहाँ पर ये देखिए
यहाँ पर ये डेविएट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको इस तरीके से डेविएट किया गया है। एलुशियन आइलैंड और यहाँ पर देखिए किरिबाती और फिजी और समोआ, फिजी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन आइलैंड के पास से इसको क्या किया गया है, इसको डेविएट किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आइलैंड है इनके कुछ पार्ट जो है आप देख सकते हैं कि ये आइलैंड जो हैं यूएसए के, कुछ आइलैंड जो हैं यूएसए के अंडर आते हैं, कुछ एक आइलैंड यहाँ पर आते हैं। तो एक ही कंट्री के अंदर जो है टाइम का डिफरेंस न रह जाए कि यहाँ पर जो है हमने कुछ और टाइम डिसाइड किया है और यहाँ पर जो डेट हमने डिसाइड किया कि जो 13 फरवरी है और ये अल्यूशियन आइलैंड जो है ये हमारे अगर इस पोर्शन में अगर हम इसको रख दें तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ 14 फरवरी हो जाएगी। तो देखिए अगर ये यूएसए का पार्ट है तो यहाँ पर एक ही कंट्री के जो दो हिस्से हैं वहाँ पर जो है डेट का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हमने इस लाइन को क्या किया है, एक तरीके से डेविएट किया है, ताकि जो अल्यूशियन आइलैंड है अगर ये यूएसए के अंडर रहते हैं और उसके इसका पार्ट है तो आप यहाँ पर जो है डेट लगभग दोनों की सेम रहे, यानी उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए। तो इसलिए जो है हमने इस लाइन को इस तरीके से डेविएट किया है। तो ये डिफाइन करती है यूनिवर्सल टाइम, मतलब पूरी की पूरी वर्ल्ड का टाइम जो है ये डिफाइन करती है। अगर आप ईस्ट बाउंड की तरफ यानी जापान से जो है और यूएसए की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो एक दिन जो है वो घट जाता है। इसी तरीके से वेस्ट बाउंड वेस्ट की तरफ अगर आप करते हैं, यूएसए से अगर आप जापान की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है 1 डे यहाँ पर एडवांस हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है 1 डे और यहाँ पर माइनस हो जाता है। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए अल्यूशियन आइलैंड है, ये इसका अलास्का का पार्ट है, इसीलिए जो है अलास्का और यूएसए का पार्ट है। तो इसलिए जो है यहाँ पर डेट का डिफरेंस ना रहे। अगर यहाँ पर 13 फेब है तो यहाँ पर भी 13 फेब ही रहे। इसीलिए अगर यहाँ पर अगर हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते तो यहाँ पर जो है 14 फेब हो जाती, क्योंकि इसके लाइन के वेस्ट में हो जाती। तो एक ही कंट्री में अगर 2 डेट एक ही टाइम पर आए तो वो जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए या दूसरे कामों के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए जो है यहाँ इसको डेविएट किया गया है। यहाँ पर किरिबाती और दूसरे आइलैंड भी हैं, फिजी और सेमोआ भी यहाँ पर हैं। तो उन सभी आइलैंड को यहाँ पर डेविएट करके ये लाइन ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है और इससे आगे हम जो है अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे अर्थ की जो मूवमेंट होती हैं उनके बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.